हम दुश्मन नहीं हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे, शरद पवार का किया धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम नाज़िया और आप देख रहे हैं एनवीएच न्यूज। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को अपने 95वें जन्मदिन पर राजभवन में जारी की गई कॉफी टेबल बुक महाराष्ट्र नायक ने उनकी तारीफ करने पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे का आभार व्यक्त किया। यह बयान उस वक्त आया है जब राज्य की राजनीति में फिर से एकजुट होने की अटकलें तेज है। हाल ही में फडणवीस ने ठाकरे से कहा था कि वे सत्ता पक्ष में आ सकते हैं और उसके अगले ही दिन दोनों की मुलाकात हुई थी। फडणवीस ने कहा, हम वैचारिक विरोधी हैं, दुश्मन नहीं। शरद पवार एक बड़े दिल वाले और वरिष्ठ नेता हैं। उनके विचार मेरे लिए अनमोल है। कुछ दिन पहले ठाकरे और फडणवीस की मुलाकात विधान परिषद के सभापति राम शिंदे के कार्यालय में हुई थी, जो लगभग 20 मिनट तक चली थी। यह बैठक फडणवीस के उस बयान के ठीक अगले दिन हुई जिसमें उन्होंने कहा था कि कम से कम 2029 तक हमारे लिए विपक्ष में जाने की कोई संभावना नहीं है। उद्धव जी सत्ता पक्ष में आने की संभावना पर विचार कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए विपक्ष में जाने का कोई रास्ता नहीं है। गौरतलब है कि बीजेपी और शिवसेना का 25 साल से अधिक का स्थायी गठबंधन 2014 में सीट बंटवारे को लेकर दरक गया था। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने साथ मिलकर बहुमत हासिल किया था, लेकिन नतीजों के बाद उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी सरकार बना ली, जिसे बीजेपी ने विश्वासघात माना। 2022 में फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर किया। शिंदे ने शिवसेना में बगावत कर दी, जिसे महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई और बीजेपी सत्ता में वापस आ गई। इस बार शिंदे मुख्यमंत्री बने और फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार किया। 2024 के चुनाव में इस गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की, लेकिन शिंदे ने अब तक मुख्यमंत्री पद छोड़ने की इच्छा नहीं जताई, जिससे असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और राजेश ठाकरे की एमएनएस के बीच संभावित गठबंधन की अटकलें भी तेज है, खासकर जब दोनों नेता 5 जुलाई को 20 साल बाद एक साथ मंच पर दिखाई दिए। यह एकता उस समय दिखी जब राज्य सरकार ने स्कूलों में हिंदी भाषा अनिवार्यता के फैसले को वापस ले लिया था। इससे महाराष्ट्र की राजनीति में नई समीकरण बनने की संभावनाएं और भी बढ़ गई है। आजकल बस इतना ही। अन्य न्यूज अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एनवीएच न्यूज को सब्सक्राइब करें।